और आज ये 6 फरवरी डेट है, इस डेट को अपने जीवन में यूज कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही आप कोशिश करिएगा कि हम लाइफ में कुछ पहुँचे। जैसे एक विद्यार्थी का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, वो जो आए थे, क्या नाम है बाबू आपका? क्या? जसविंदर। आपका ड्रीम है एयरफोर्स। मुझे लगता है कि इस विद्यार्थी के अंदर एक अलग तरह का जुनून है। आप ही कल आए थे मिलने के लिए ना, आपने एक बात कहा, वो बात मेरे दिल के अंदर पहुंच गया। वो बात था कि सर हमको ऐसा क्या कर दीजिए, मतलब ऐसा कुछ कर दीजिए कि मेरा रिजल्ट 2 से 3 महीने में हो जाए। और इस बात के मतलब उन्होंने जो बात कहा, ऐसा हर लोग कहते हैं, या मैं ये कहूँ कि ऐसा ड्रीम हर लोगों का होता है कि सर हमको कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मेरा सक्सेस हो जाए या मेरा रिजल्ट हो जाए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया ना, वो तरीका अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि आधी से अधिक सफलता उनको उस बात में छिपा हुआ था। जो कॉम्पेंसेट था उनका, मतलब जो उनका पैशनेट तरीके से उन्होंने कहा, ये बहुत दमदार था। इससे पहले कितनी बार एग्जाम दे चुके हैं आप एयरफोर्स का? 2 बार दे चुके हैं। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट होगा और आपको लगता है कि इस बार रिजल्ट हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा तो हो जाएगा। तो चलिए, इन सभी क्लास वालों की तरफ से मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और साथ ही साथ आपका मेहनत भी, जिस तरीके से आज बताएंगे आपको हम, ठीक है ना, अभी और क्लास के बाद भी, ठीक है, आप उसको फॉलो करिएगा। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, मतलब जो जुनूनी होना चाहिए, ऑब्सेशन, पागलपन। जब तक लोग आपको सनकी ना कह दे, जब तक लोग आपको पागलपन ना कह दे, आप सफलता के राह में कैसे चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। सफलता, बैठ जाइए, सफलता का राह इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको पागल बनना ही पड़ेगा। लोग कहे अरे पगला गया है क्या, तो आप मानिए कि अच्छा हाँ हम पगला गए, हम सही पगला गए हैं। क्योंकि हम इसलिए पगला गए हैं कि हमको कुछ चाहिए, हमको वो चाहिए जो तुमको नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम पगला गए हैं। तो पागल बनना पड़ेगा और जो इंसान इस दुनिया में पागल बना है वही कुछ अचीव किया है। एग्जाम्पल तमाम आपके सामने। अभी आप लोग विवेकानंद को अपना यूथ आइकॉन मानते हैं ना? क्या ये अपने जीवन में पागल नहीं बने थे? क्या बने थे पागल? जो अगर पागल नहीं बने होते तो इतने सारे बढ़िया बढ़िया जॉब को ठुकरा करके, सन्यासी का रूप धारण करके, हर चीज़ छोड़ करके और निकल पड़े थे भारत भ्रमण के लिए, भारत की दशाओं को जानने के लिए कि भारत में आखिर हो क्या रहा है, हमारे देश में जो स्थिति है उस समय का वो क्या हो रहा है। तो पागल बनना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए ना, आप लोग नाम सुने होंगे। आपके एक और आइडियल है जो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ था एक छोटा सा एग्जाम में, और सोचिए ना, एक छोटा सा एग्जाम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो नहीं होने पर वो जो फैसला जिस तरीके से लिए थे, तो फैसला इसलिए लिए वो, उनको लगा कि हमारे लाइफ में ये जो सफलता है ना, ये हमको नहीं मिला, मतलब लाइफ हमारा यहीं पे द एंड हो गया। इस बात का क्या मतलब है कि दुनिया में जितने भी लोग बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, दुनिया में जितने भी लोग बड़े बड़े चीज़ों को अचीव किए हैं, उन हर लोगों के साथ अपने जीवन में, अपने इस उम्र में, मतलब 18, 19, 20, 22, 25, 30 साल के जो उम्र होता है ना, जिस उम्र में अपने जीवन में कुछ अचीव करते हैं, ऐसी समस्याएं आती ही आती हैं। क्योंकि ये वही दौर है जिस दौर में आप कुछ करते हैं, कुछ अचीव करते हैं। और इसी दौर में उन्होंने जब रिजल्ट क्रैक नहीं किया, जब पास नहीं किया था, तो उनको लगा कि मेरा जीवन लीला समाप्त हो गया। अब लाइफ बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा है। तो उनको जो एडवाइस मिला था, जो सलाह मिला था, वही सलाह को अपने जीवन के साथ हम आपको कंपेयर कर बताते हैं। कंपेयर हम इस तरीके से करके बताते हैं आपको कि जब मान लिया जाए कि कोई इंसान आगे बढ़ता है और फिर पीछे होता है, तो इसका एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट को हम अपने जीवन में स्पोर्ट्स में देखते हैं, और वो लॉन्ग जंप करते हैं। लॉन्ग जंप समझते हैं आप लोग ना, लंबी कूद। अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, दिस इज आवर स्टैटिक मोशन, मतलब हम यहाँ पे स्थिर खड़े हैं। अगर हमको यहाँ से जंप करना होगा तो कितना जंप करेंगे, मतलब मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद हम खड़े खड़े अगर मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे हम, तो कितना हम जंप कर पाएंगे? हार्डली 2 फीट, हार्डली। लेकिन हम थोड़े बैक आते हैं, मतलब मान लिया जाए हम 2-4 कदम पीछे जाते हैं, तो क्या लगता है आपको, हमारे 4 कदम पीछे जाने से हमारा जो दायरा था
2 फीट से ज़्यादा, वो कुछ तो बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस और नो? बढ़ेगा ना? बस यही जीवन है। ये जो सबसे बड़ा सार है, गीता सार, इसको आप जान लीजिए। लाइफ कभी भी जहाँ है वही समाप्त नहीं होता है। लाइफ में हमें बहुत कुछ करना है। तरीका अलग अलग हो सकता है, काम करने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, जीवन में कुछ अलग तरीके से करने का तरीका, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन जीवन इस उम्र में ख़त्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जीवन तो अब शुरुआत हुआ है, क्योंकि जीवन के इस बसंत में जो आप जी रहे हैं, ये जीवन के वैसे बसंत हैं जहाँ पे आप दुनिया की हर वो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो आप शायद कभी बचपन में ड्रीम देखा करते थे, सपने देखा करते थे। जब इंसान छोटा होता है तो एरोप्लेन देख के बड़ा खुश होता है, अरे वाह एरोप्लेन उड़ रहा है। उस समय आपके दिमाग में आए या ना आए, ये बात जरूर चुप करता होगा, आता होगा, क्या वो दिन कब आएगा जब हम भी उसमें उड़ेंगे? ऐसा लगता है आपको ना? वो दिन वास्तव में यही है। जब आप 40, 45, 50 साल के बड़े हो जाएंगे तो पारिवारिक जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे शायद अगर आपके पास अच्छा खासा इनकम रहेगा भी, मतलब बिजनेसमैन छोड़ करके अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो आप जिन पैसों का एरोप्लेन में उड़ने की सोचिएगा, आप नहीं सोच पाइएगा। लगेगा कि इन पैसों का यूज अपने हम जो जनरेशन वाले लोग हैं, मतलब अपने जो संतान हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं, उनमें खर्च करेंगे। इसका मतलब है ड्रीम को पूरा करने का सबसे बेहतर टाइम अगर देखा जाए तो टाइम अभी ही है, हर तरह के ड्रीम को पूरा करने का। ड्रीम कभी एक नहीं होता है। आपको लगता है कि मेरा ड्रीम एक होता है, लेकिन इसके बाद भी ड्रीम है। अभी जॉब कर लिए, क्या जॉब करने के बाद लाइफ वहीं स्टैटिक हो गया क्या? उसके बाद तो लाइफ शुरू होगा, उसके बाद कई ड्रीम बनेंगे आपके। हाँ, ये अलग बात है कि वो ड्रीम आपके पर्सनल ड्रीम हो सकते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ड्रीम बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए बोलते हैं लाइफ में कभी भी, कहीं पे भी, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ जी रहे हैं, वहाँ लाइफ हमारा समाप्त नहीं होता है। लाइफ हमेशा वहाँ से शुरू होता है। और ये लॉन्ग जंप का जो एग्जाम्पल आपको दिए, ये एग्जाम्पल हमारे लाइफ में सबसे फिट बैठता है। तो कभी भी असफलताओं से मत हारिए। असफलता भी सफलता की जननी है, ऐसा इन्होंने भी कहा है। मुझे लगता है कि सबसे सही बात कही है। और आप देखिए, सफलता में छुपा हुआ असफलता है, या असफलता सब में सफलता छुपा हुआ है। अगर हम असफलता में आग को हटा दें, क्या मिल जाएगा हमको? और ये बात बिल्कुल सत्य ही है कि हमारे स्ट्रगल, हमारे फेलियर, हमारे असफलता, हमारे अनसक्सेस में ही हमारी अचीवमेंट, हमारी सफलता हमेशा छुपी रहती है। इसीलिए जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने बात बहुत अंदाज बात कही थी। क्या कही थी उन्होंने? कि हमारे द्वारा किया गया 1000 प्रयास, ये प्रयास से बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता है। बल्ब का निर्माण हमेशा एक प्रयास से होता है। जो 1000 असफलताओं के बाद आता है, वो एक बार में नहीं आता है। बस इसी चीज़ को अपने जीवन में अपनाइए। और कभी भी कहीं पर भी, चाहे आज, चाहे 5 साल के बाद, जॉब में जाने के बाद, या यहीं पर भी, आप असफलताओं से मुकरिए मत, उसको स्वीकार करिए, उसको अपनाइए और उससे कुछ सीखिए, उससे कुछ नया कुछ करने की कोशिश करिए। ठीक है ना? चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ अभी फिलहाल अपनी बात को हम यहीं स्टॉप करते हैं और मौका देते हैं हम उन सभी नए लोगों को, है ना, जिन्हें शायद यहाँ पे आके अपनी बात डिलीवर कर पाने में थोड़ी हेजिटेशन भी होगी, क्योंकि वो भी आपकी तरह स्टूडेंट भी हैं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए हेजिटेशन होगा, क्या होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आके बोलिए। और इतना ही नहीं, जो नए लोग वो भी चाहते हैं कि अपनी बातों को हम डिलीवर करें, उन्हें भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये ओपन सेशन है, हर लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। और ऐसा हमारा संविधान भी कहता है, अनुच्छेद 19 के तहत, कि हर लोगों को अपना बोलने क्या है,